रात के करीब 12:45 बज रहे थे। तेज हवा पुराने पेड़ों को झकझोर रही थी और गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। अमन, जो शहर से अपने गांव आया था, अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा था। अचानक उसे खिड़की पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। टक टक टक। पहले उसने सोचा हवा होगी, लेकिन दोबारा वही आवाज, टक टक टक। इस बार थोड़ी जोर से। अमन धीरे से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। वह पलटा ही था, खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे कोई बाहर से हाथ फेर रहा हो। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? अचानक खिड़की के बाहर से एक महिला की धीमी टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड है। अमन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह उस आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो देखा कि दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई आ रही है। कौन? अमन ने डरते हुए पूछा। बाहर से वही महिला की आवाज, मैं तुम्हारी माँ हूं, खोल दो। अमन वहीं जम गया, क्योंकि उसकी माँ तो शहर में थी और अभी कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो कॉल पर उससे बात की थी। अंदर का कमरा अचानक ठंडा होने लगा। दीवारें चटखने लगीं। खिड़की धीरे धीरे खुद ही खुलने लगी। कर्क कर्क। अमन ने डरकर खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी उसने देखा एक सफेद चेहरा बिना आंखों के खिड़की के बाहर झुका हुआ उसे घूर रहा था। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और होठों से काली धुआं जैसी हवा निकल रही थी। उस औरत ने धीरे से कहा, मैं यहां हूं, दरवाजा खोल दो, तुमसे मिलने आई हूं। अमन चीख पड़ा और कमरे से भागने लगा, लेकिन कमरा अचानक लंबा होने लगा, जैसे दीवारें खींच रही हों, दरवाजा दूर जा रहा हो। पीछे से कदमों की आवाजें शुरू हो गईं, ठप ठप ठप, जैसे कोई तेजी से पास आ रहा हो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। वही बिना आंखों वाली औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसका गर्दन अजीब तरह से टेढ़ा था। औरत ने अपने काले लंबे हाथ फैलाए और बोली, मैं अंदर आ गई। अमन बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उसकी दादी ने कमरा खोला, अमन जमीन पर पड़ा था। खिड़की पूरी खुली थी और खिड़की के बाहर मिट्टी पर लंबे उल्टे पैरों के निशान दूर जंगल की ओर जाते दिख रहे थे। अमन अभी भी बेहोश है और आज तक उसने नहीं बताया कि रात को उसने क्या देखा था। रात को तुमने क्या देखा था? मैं नहीं बता सकता। अमन, सच बताओ, वो कौन? मैंने आज तक नहीं बताया कि उस रात मैंने क्या देखा था। बस जब भी खिड़की की ओर देखता हूँ, पूरा शरीर कांपने लगता है, जैसे वो चीज अब भी मुझे देख रही हो।